हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास फिफ्थ में चैप्टर फिफ्थ फिनिश हो चुका है, सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन के बाद का जो पार्ट आता है फैक्टर एंड मल्टीपल्स, चैप्टर सिक्स जिसका नाम है, चैप्टर सिक्स है फैक्टर्स एंड मल्टीपल। तो इसमें क्या करना है, आपको फैक्टर्स निकालना है और उनके मल्टीपल फाइंड आउट करना है, किसका क्या मल्टीपल होता है। तो इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे, फैक्टर पढ़ोगे, मल्टीपल पढ़ोगे, टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ोगे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ोगे, कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल पढ़ोगे, एचसीएफ और एलसीएम, ये नाम भी आपने सुने होंगे, ये सब इसी में आपको पढ़ना है। फैक्टर्स क्या होते हैं, कोई नंबर के कितने फैक्टर हो सकते हैं। जैसे आपको सिंपली समझाऊंगा, आपको ये 20 लिखा है, ठीक है, तो इसके क्या क्या फैक्टर हैं, इसके 4 हैं, 4 इंटू 5 क्या, ये दोनों क्या है, ये इसके फैक्टर हैं, और ये क्या हुआ इसका मल्टीपल। अब ऐसा नहीं इसके यही फैक्टर है, इसके ये फैक्टर हो सकते हैं, 2 इंटू 5, ये भी हो सकते हैं इसके फैक्टर, ये भी इसके फैक्टर नहीं है। तो ये फैक्टर होते हैं, ये मल्टीपल होते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक सा डिफरेंस बताना है इसमें, और जैसे जैसे क्वेश्चंस में आगे आता जाएगा मैं आपको उसके साथ में डाउट क्लियर करते जाऊंगा। बट थोड़ा सा मैं आपको पहले बेसिक बता दूं। अभी मैंने आपको बताया था क्या फैक्टर्स होते हैं और क्या मल्टीपल होते हैं। अभी मैं आपसे बोल दूं कि आप ऐसा करिए, एक नंबर है 72, उसके सभी फैक्टर बताइए, ठीक है। तो उसके सारे फैक्टर अगर आप बताओगे तो इसका मतलब ये है कि 72 जो नंबर है वो किस किस की टेबल में आता है। फिफ्थ क्लास है ये, और जिसमें चैप्टर 6 चल रहा है, तो 72 किस किस की टेबल में आता है ये आपको बताना है। इनसे बोलते हैं क्या, फैक्टर। तो आप यहाँ से बताना मुझे सबसे पहले, 1 की टेबल में 72 आएगा, डेफिनेटली आएगा। क्या 2 की टेबल में भी आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 2 अगर 2 वो नंबर होता है, अगर मान लो इसके पीछे कोई इवन नंबर लगा है लास्ट में, तो डेफिनेटली वो नंबर 2 की टेबल में आता है। ये सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आगे आते जाएंगे, आप समझते जाना। 3 की टेबल में आता है क्या, आता है, क्योंकि देखना 3 2 जा 6, कैरी 1 0 हो जाएगा 12, और 3 4 जा 12, यानी कि 3 की टेबल में भी 72 आता है। 4 की टेबल में भी आता है, क्योंकि 4 बन जाए 4, और 4 8 जा 32। 5 की टेबल में ये नहीं आएगा, 6 की टेबल में भी आता है ये, 7 की में नहीं आएगा, 8 की में आता है ये, 9 की में आता है ये, 12 की में आता है ये, इसके बाद 18 की में भी आता है ये, इसके बाद 24 की में आता है, इसके बाद 36 में आता है, इसके बाद 72 खुद की टेबल में आता है। ये सारे क्या हैं, ये सारे 72 के क्या हैं, फैक्टर्स। ये आप कॉन्सेप्ट याद रखना कि ये 72 वो नंबर है जो इन सभी की टेबल में आता है, तो ये सारे क्या हुआ है, उसके फैक्टर। ये इसका मेन बेसिक है, और जैसे इसके क्वेश्चंस आगे आएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा कि किस तरह से करना है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस टाइम 6A। ओके, प्रैक्टिस टाइम 6A, ठीक है। प्रैक्टिस टाइम 6A स्टार्ट करना है। तो प्रैक्टिस टाइम 6A का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन नंबर्स के सारे फैक्टर निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 15। 15 वो नंबर है जिसके फैक्टर निकालना है। तो आप मुझे बताना कि किस किस की टेबल में आता है, क्योंकि बहुत आसान है, बहुत फनी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छा लगेगा। क्या 1 की टेबल में आता है 15, बिल्कुल आता है। क्या 2 की में आता है, नहीं आता। 3 की में आता है, 5 की में आता है, और लास्ट में 15 किसकी टेबल में आता है, खुद 15 की टेबल में आता है 15। ये क्लियर है। एक क्वेश्चन आपको इस तरह से हो गया। सेकंड क्वेश्चन आप बताना मुझे, इसमें आप लोग बताना कैसे होगा, ठीक है। 28 के फैक्टर क्या क्या होंगे, देखो 1 की टेबल में 28 आता है। अब लास्ट में 8 है जो कि 2 की टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर भी 2 की टेबल में आता होगा। 2 3 की टेबल में कभी 28 नहीं आता, 27 आता है। इसके बाद 4 की टेबल में आता है, 4 7 का 28। 5 की में नहीं आएगा, 6 की में नहीं आएगा, 7 की में आता है।
ठीक है, और फिर 14 की टेबल में आएगा, फिर 28 की टेबल में आएगा। ये सारे वो नंबर हैं जिनकी टेबल में 28 आता है। तो ये क्या होगा इसके फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से आप कर सकते हो। और भी बड़े बड़े नंबर हैं, 35 है, 42 है, ये सारे अच्छे नंबर हैं, मतलब अच्छे इन द सेंस इन सब के फैक्टर्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। और अगर ना भी मिले तो मल्टीप्लाई करके देख लेना तो मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए आपको, 2 क्वेश्चन सॉरी। ऐसे 35 है, 42 है, इनके फैक्टर भी आप निकाल सकते हो, कोई टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का बता रहा हूँ मैं क्या होगा। ठीक है, ये तो थे फैक्टर जो मैंने आपको बताया अभी। अब आते हैं इनके मल्टीपल। मल्टीपल मतलब उसकी टेबल में कौन कौन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, 13 एक नंबर है और जिसके नेक्स्ट 3 मल्टीपल क्या होंगे। देखो, एक तो 13 हो गया, अब नेक्स्ट 13 का मल्टीप्लाई 1 में किया हुआ तभी 13 आया। अब 13 का मल्टीप्लाई 2 में कर देना, 3 में कर देना और 4 में कर देना। ये नेक्स्ट के हो जाएंगे इसके 3 मल्टीपल। तो 32 जा 26, ये तीनों क्या है 13 के नेक्स्ट 3 मल्टीपल है। क्लियर है। और क्वेश्चन नंबर इसी का फर्स्ट वाला था ये, इसका एक और बता देता हूँ आपको। सॉरी, जैसे 27 है तो इसके भी नेक्स्ट 3 मल्टीपल कैसे निकालेंगे। इसके भी नेक्स्ट 3 मल्टीपल ऐसे ही निकालेंगे, इनका मल्टीप्लाई करके। ये इसकी क्या है नेक्स्ट 3 मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज देखना कि नेक्स्ट 3 मल्टीपल मतलब आगे अभी 13 का मल्टीप्लाई 1 में किया था तो 13 आ गया था। अब आगे के 2 में किया, 3 में किया, 4 में किया, ऐसे ही करके इसमें ये इसके आगे के मल्टीपल है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड से आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि क्या मल्टीपल होते हैं और क्या फैक्टर होते हैं। क्लियर है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी कंफ्यूजन है बच्चों के लिए कि कौन से मल्टीपल होते हैं, कौन से फैक्टर होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। पता पड़ी मल्टीपल की अगर फैक्टर लिख दिए, फैक्टर या मल्टीपल लिख दिए, तो बेटा याद रखना जब खुद मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होते हैं उसके मल्टीपल, और जिसकी टेबल में वो नंबर आता है उसको क्या लिखते हैं फैक्टर। जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताए थे। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आप कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 2 के आप कर लोगे 3 क्वेश्चन जो मैंने बता दी इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ ये चेक करना है कि जो बॉक्स में जो नंबर दिए हैं वो जो दूसरा वाला नंबर है उसके फैक्टर हैं या नहीं है। तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन करोगे उसके बाद समझ में आएगा कि किस तरह से करना है। इसमें यस और नो लिखना है, तो आप वो बुक में लिख सकते हो और आप उसको चेक करिए, फिर मैं बताऊँगा कि क्या है। क्योंकि ये तो आपको सिर्फ अगर फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। ओके, तो चैप्टर 6 की प्रैक्टिस टाइम 6A फिनिश होती है। नेक्स्ट जब भी आएगा आपका 6B चैप्टर या 6B एक्सरसाइज, उससे पहले आप इसमें कुछ टाइप्स ऑफ नंबर दिए हैं 6A के जस्ट नीचे। कैसे, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो एटलीस्ट 6B स्टार्ट होने से पहले आप इन सबको अच्छे से पढ़ें ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए नेक्स्ट चैप्टर समझने में। ओके, थैंक यू।